बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर अपने इस यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज़ में एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेविल ट्रायंगल के बारे में, जिसका मशहूर ज़माना नाम बरमूदा ट्रायंगल है। नाज़रीन, ये ऐसी ट्रायंगल है कि जहाँ जो इसके अंदर से या जो इसके ऊपर से, यानी एक स्पेसिफिक एरिया है नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर। ये वो स्पेसिफिक एरिया है कि जो जहाज या कोई भी चीज़ जो इस एरिया के ट्रायंगल के अंदर से गुजरती है वो या तो ज़मीन बोस हो जाती है या एक ऐसी जगह पे गायब हो जाती है, यानी उसका पता नहीं चलता कि वो चीज़ गई किधर। यहाँ पे आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन कमोपेश 20 से ज़ायद ऐसे बहरी जहाज डूब के तबाह हो चुके हैं, बमा साजो सामान जिनका कोई पता नहीं चल सका कि उनका जो मटेरियल है वो कहाँ गया, या अगर वो डूबे हैं तो उनका समंदर के अंदर कोई निशान होना चाहिए। वो आज तक रिसर्च भी की जा चुकी है, लेकिन उनका सामान जो है वो समंदर के अंदर भी उसका जो रॉ मटेरियल है वो नहीं मिला। इस बात का पता तब चला कि 1945 में जब एक जहाज जो है बहरी जहाज वो मिस्टीरियस तौर पर गायब हो गया। अब लोगों ने इसकी तहकीक शुरू की कि इतना बड़ा सामान, अब अटलांटिक ओशन में आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो एक कोई ऐसा जगह नहीं है कि जहाँ पे आप कैंपिंग कर सकें, या ओशन के अंदर लोग बाज़ कुछ जजीरे नमा बना लेते हैं, वहाँ पे कैंपिंग करते हैं या कोई वहाँ पे छुट्टियाँ गुजारते हैं, या कोई इंजॉय का वो नहीं है। अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर हमेशा तकरीबन माइनस में रहता है और हालात वहाँ तकरीबन ही ख़राब रहते हैं। अब ख़राब रहने से मुराद ये है कि वहाँ पे समंदर की हवाएं तेज़ होती हैं, बाज़ दफ़ा तूफ़ान भी आते जाते रहते हैं, और लेकिन यकीनन चूँकि दुनिया को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आमदोरफ्त बजरिया बहरी जहाज़ वो चलती ही रहती है। मतलब वहाँ पे लोगों का आना जाना बहरी जहाज़ के अंदर रहता ही है। अच्छा, 20 से ज़्यादा जो है वो ऐसे बहरी जहाज़ तबाह हो चुके हैं। 1945 में जब एक जहाज़ लेकर वापस आ रहा था सामान और वो यहाँ से गुजरा तो वो गिरकर तबाह हो गया, डूब गया। अब लोगों ने उस पर रिसर्च शुरू की तो पता चला कि जी ये यहाँ पे जो आके यहाँ से, यानी लास्ट टाइम इसको यहाँ पे देखा गया था और उसके बाद से वो गायब है। फिर इस पर ये नज़र में आया 1945 में, उसके बाद से इसको नोट करना शुरू कर दिया गया। अब जाहिर है कि आपने जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक दरिया के ऊपर से भी ज़्यादा गुजरना पड़ता है, क्योंकि आम तो रफ्त होती है और पानी जो है वो 70% जो है वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और ये समंदर जो है वो एक दूसरे के साथ मुल्क को कनेक्ट करने का भी ज़रिया है। तो आपको समंदर से ऊपर गुजरना पड़ता है। तो आप जब ऊपर से गुजरते हैं, बताया जाता है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 50 से ज़्यादा एरोप्लेन्स जो कि इसके ऊपर से गुजरे हैं तो वो भी तबाह हो गए हैं, यानी वो भी ज़मीन के इधर समंदर के अंदर गिर के मिस्टीरियस तौर पर गायब हो गए। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं, साइंटिस्ट की जो है वो हरकत में आ जाती है, और कुछ जो है वो हम जैसे जो मुस्लिम अक़ीदा रखते हैं लेकिन पढ़े लिखे, वो कहते हैं कि यहाँ पे नेचर जो है ना वो अमल दखल अपना प्ले करती है। अब यहाँ पे आप मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं दुनिया में कि जहाँ पे नेचर जो है वो आपको अपना आप दिखाती है। मसलन अगर आप चले जाएं मक्का मुअज़्ज़मा में, तो वहाँ पे आप लोगों को एक वादी जिन मिलती है। कुछ लोग कहते हैं कि, और हदीस में भी किसी न किसी एंगल से यह हवाला मिलता है कि वहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम जिन्नों को तालीम दिया करते थे, और वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ पे जिन्नों का बसेरा है। और वहाँ पे एक निशानी ये है कि अगर आप पानी जो वाटर है उसको अगर आप ऊंची साइड पे डालें तो होना तो ये चाहिए कि ऊंची साइड से नीचे वाली साइड पे की तरफ आए पानी, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे अगर आप बोतल भी फेंक के देखें, कोई भी आप उम्रा करने जाएं या जो भी लोग जाएं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पानी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी जो पानी है वो अपनी ही नेचर के खिलाफ काम करेगा। पानी अगर आप देखें तो ऊपर से नीचे या किसी ऐसे मुकाम से नीचे की तरफ आता है। अगर आपने चश्मे देखे हों या कोई आपने ग्लेशियर्स देखे हो तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ लैंड कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे पानी जो है वो नीचे से ऊपर जा रहा होता है। अगर आपने बोतल भी इवन के रखी है तो वो भी नीचे से ऊपर की तरफ जो है ना वो रोल होती जाती है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे कुछ ऐसी ताकत है या नेचर जो है वो अपने आप को दिखा रही है। अब साइंटिस्ट इस बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पे एक ऐसी मैग्नेटिक ताकत है चट्टानों के अंदर जो ज़मीन के नीचे है। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो ज़मीन के ऊपर जितनी दुनिया है, पहाड़ वगैरह, चोटियां वगैरह, उतनी ही ज़मीन के नीचे भी हैं, और कई की 1000 मीटर की चोटियां जो है वो ज़मीन के नीचे आपको मिलेंगी। तो अगर आप लोग देखें
तो साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे जो ज़मीन की चोटियाँ जो ज़मीन के नीचे हैं, समंदर के नीचे, उनके अंदर कोई मैग्नेटिक पॉइंट्स हैं, यानी इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पावर्स हैं कि वो ज़मीन से, समंदर से हज़ारों मीटर ऊपर उड़ने वाले एरोप्लेन को भी अपनी तरफ खींच लेती हैं और ज़मीन के पहाड़ के अंदर, अपने समंदर के अंदर गिरा देती हैं। और हम कहते हैं कि यहाँ पर नेचर एग्जिस्ट करती है, यानी अगर आप इस स्पेसिफिक पॉइंट से गिरेंगे तो निकलेंगे या यहाँ से सफ़र करने की कोशिश करेंगे तो आपको होगा कोई ना कोई चीज़, लेकिन एक मैग्नेटिक। फिर साइंटिस्ट ये कहते हैं कि यहाँ पे जो है वो हालात ख़राब रहते हैं, तूफ़ान रहता है इस स्पेसिफिक एरिया में, तूफ़ान आया रहता है, तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, समंदर की लहरें बड़ी ऊंची ऊंची होती हैं जो कि इतने बड़े बड़े पहाड़ों को लेके जो है वो इतने बड़े बड़े जो बड़े बड़े आपके बहरी जहाज़ है उनको लेके डूबती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमेशा जो भी वाक़या हुआ है वो आपके जो बहरी जहाज़ है उसके जो कैप्टन उसकी गलती की वजह से होते हैं। लेकिन नाज़रीन ये बात भी इसलिए नहीं मानी जा सकती क्योंकि गलती 1 2 3 4 5 10 दफ़ा हो, वैसे तो गलती 2-3 दफ़ा हो जाती है, इसके अलावा इसके मज़ीद ऊपर गलती तो गुंजाइश नहीं होती। और आप 10 20 ये 50 रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जाता है कि 50 ऐसे जहाज़ हैं जो कि बहरी जहाज़ जो कि यहाँ से जो है वो डूबे हैं, यानी इस मुकाम पे आके डूब गए हैं। और इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कई आपको वीडियोस मिल जाएंगी, कई आपको ये ऐसा एक टॉपिक है कि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी की है और आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। और ये हकीकत है, रिसर्च पेपर्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। आप गूगल पे जाएं, इस पे कई वीडियोस मिल जाएंगी, इस पे कई फिल्म्स जो हैं वो मिल जाएंगी आपको हॉलीवुड की। इस तरीके से कई आपको मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है और मिल जाएगा आपको। अगर आप गूगल करें, इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल करें, आपको आइडिया होगा, बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। शुक्रिया।